स्टूडेंट्स, आज हम रहीम के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। रहीम के दोहों को करने से पहले मैं आपको रहीम दास जी के बारे में बताऊंगी। रहीम दास का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के जानकार थे। रहीम कला प्रेमी, कवि और साहित्यकार थे। वह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक गिने जाते थे। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज सरल बना दिया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार, सतसई, रहीम रत्नावली, नगर शोभा, नायिका भेद, संस्कृत काव्य। रहीम मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में प्रमुखता से रामायण, महाभारत, पुराण और गीता के नायकों को जगह दी। उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। उनका देहांत 1626 ईस्वी में हुआ। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कवि के दोहे। फर्स्ट दोहा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने बताए, उनके मीनिंग बताऊंगी। चटकाई का मीन्स है चटका कर, और परी जाए मीन्स पड़ जाती है। कि जो प्रेम है वो आपसी लगाव, समर्पण और विश्वास का नाम है। कि यदि वो एक बार उसमें दरार पड़ जाती है तो प्रेम पहले जैसा नहीं रहता। तो इसका आशय ये है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम धागे के समान कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। और क्योंकि यदि एक बार ये टूट जाता है तो फिर जुड़ नहीं पाता, अगर जुड़ जब भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो मेन इसका आशय ये है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो मन में गांठ रह जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रेम जो है आपसी लगाव और विश्वास का नाम है, और इसमें अगर दरार पड़ जाती है तो फिर वो चीज नहीं रहती जो पहले जैसा प्रेम होता है। नेक्स्ट है, रहमन निजमन की बिथा मनी राखो गोए, सुनी अठलेहे लोग सब पांटी न रहे कोय। निज मीन्स अपना, बिथा मीन्स की दुख, किसी की व्यथा सुनना, गोए मीन्स छिपाकर, अठलेहे प्रसन्न होंगे, और लहे कोय लेंगे या कोई भी, कोई मीन्स कोई भी। तो इसमें रहीम जी कह रहे हैं, उपदेश देते हुए लोगों को कह रहे हैं कि लोगों, तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो। कि जो कुछ आपके मन में है वो हमें अपने मन में ही रखना चाहिए, चाहे हम दुखी है चाहे वो सुखी है। क्योंकि अगर हम किसी के सामने अपने दुख प्रकट करेंगे तो वो, कि संसार इतना निर्दयी है कि वो तुम्हारे कष्ट को सुनकर हंसेगा, प्रसन्न नहीं होगा। तो कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, बल्कि वो तुम एक हंसी का पात्र बन जाओगे। नेक्स्ट है, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहमन मूले सिंचिबो, फूले फले अगाए। सादे मीन्स साधने पर, पा लेने पर, कुछ पा लेने पर, और सदे मीन्स सद जाते हैं, जाए मीन्स नष्ट हो जाते हैं, मूले मीन्स वास्तविक को, मतलब जड़ को, सिंचिबो सींचना, फूले फूलों से, फले फलों से, और अघाई मीन्स तृप्त, तृप्त मीन्स की सेटिस्फेक्शन होना। तो इसमें रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से कि जो सारी हमारी अन्य संसारिक उपलब्धियां हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, परंतु अगर परमात्मा की भक्ति ना की और बाकी हमने सारी संसारिक वस्तुओं को पा लिया तो जो सब उपलब्धियां हैं परमात्मा के भाव में कुछ भी काम नहीं आती, बल्कि नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी में तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। तो आशय ये है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है वह सब प्रकार के संसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है, मतलब कि संसारिक फलों को पाकर सेटिस्फाइड हो जाता है। तृप्त में सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है, चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रमी गए रहे, रमी रहे मीन्स लीन हो गए उसमें। अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम। विपदा, विपदा मीन्स संकट, आवत मीन्स आता है, और देश मीन्स
प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो रहीम कहते हैं कि ये जो चित्रकूट है वो बहुत ही अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है, कि जब भी किसी पर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। कि जब अयोध्या के राजा राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो वो अपना राजपाट छोड़कर वनों में जब उनको जाना पड़ा था, तो वो चित्रकूट में चले गए। तो अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए और उनका मन यहाँ पे रम गया है। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी चाही। दीर्घ मीन्स लंबा, और आखर मीन्स अक्षर, थोड़े मीन्स थोड़े, नट मीन्स कलाकार, और कुंडली गोल आकार का एक घेरा जिसमें कि एक जो अंदर से खाली होता है। सिमिटी मीन्स सिमट कर, सिकुड़ कर, और चढ़ी मीन्स निकल। कि रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है कि जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, किंतु उसमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा होता है। कि जिस तरह एक कुशल बाजीगर जो है वो अपने शरीर को सिकोड़ कर, मतलब कि समेट कर एक तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार जो कुशल दोहाकार होता है वो दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। नेक्स्ट है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उद्दी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। धनी मीन्स धन्य, पंख मीन्स कीचड़, लघु जीव छोटे जीव जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, अघाए मीन्स तृप्त होकर, मतलब कि प्यास बुझाकर, उद्दी मीन्स समुद्र, बढ़ाई मीन्स महानता, जगत संसार, प्यासो मीन्स प्यासा। कि रहीम कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उससे क्या है कि जो लघु जीव है अपनी प्यास बुझाते हैं। तो समुद्र की महानता वो कहते हैं किस काम की, कि उसका जल जब पीने योग्य नहीं है, क्योंकि संसार के लोग कितने ही समुद्र के किनारे जाते हैं लेकिन प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। कि मेन आशय ये है कि महान वही है जो किसी के काम आए। नेक्स्ट है गृह कार्य। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 6 हमने दोहे किए हैं, उनसे रिलेटेड ही कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट है, प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है। सेकंड, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। थर्ड, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। फोर्थ, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है। लास्ट, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये नोटबुक पे करना है। धन्यवाद।